2 शरे बीत गए, अब पता नहीं खबर है कि आइंदा रमज़ान में हम होंगे या कोई और होगा। और 21वां रोज़ा और आखिरी अशरे की पहली ताकरात, 21वां रोज़ा, ताकरात शुरू हो गए। और कितने खुशकिस्मत इंसान हैं जो ताकरातों के मुतलाशी हैं, जो शब कदर के मुतलाशी हैं। आइए मैं फिर आपको शब कदर का एक अमल बताता हूँ। एक दुर्वेश फरमाते हैं कि जो शख्स सारी उम्र हर नमाज के बाद सुबह शाम दिन में किसी वक्त 3 बार सूरत कदर पढ़ेगा और इस नियत से कि अल्लाह मुझे शब कदर अता फरमा, फरमाया तो उसको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो मरने से पहले शब कदर मिलेगी, दूसरा मरने से पहले शब कदर के जलवे मिलेंगे। एक है शब कदर मिली, इबादत कर दी मैंने, मुझे पता नहीं था कि शब कदर है, नहीं, उसके जलवे भी मिलेंगे। और फरमाया तीसरा, शब कदर पे जो वादे हैं अल्लाह आंखों से दिखाएगा। अजीब बात है, शब कदर पे के जो वादे हैं मामूल बना ले। हर नमाज के बाद 3 दफ़ा सूरत इन्ना अंज़लना, सुबह शाम 3 दफ़ा सूरत इन्ना अंज़लना, सूरत कदर, बैठे हुए उठते हुए 3 बार सूरत कदर, इस नियत से कि अल्लाह मुझे शब कदर अता फरमा, मुझे शब कदर अता फरमा, और शब कदर के जलवे दिखा, और शब कदर का अजर दिखा, और शब कदर की बरकत दिखा। इस नियत से बड़ा ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। तो इन रातों में जो हमारी ताक रातें हैं, जिसकी पहली ताक रात में 21 की रात पहली रात है, इन ताक रातों में ज़रूरी नहीं सारी रात जागे, चंद लम्हे कुछ साथ है उससे बैठ के बातें कर ले, उस करीम से बैठ के राज और नियाज कर ले, उसे अपने दिल के दुखड़े सुनाया करें। असल में हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं, पढ़ते हैं। अगर मैं आपको आप मांगना सिखाऊं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख लें। ये जो हमारी गलियों पे, चौराहों में, जगहों पे पेशावर साइल होते हैं और ये जो मांगते हैं, आपने देखा नहीं, इनका चेहरा मांगता, इनकी आंखें मांगती, इनके हाथ मांगते, इनका लिबास मांगता, इनकी चाल मांगती, इनका हाल मांगता, इनकी ढाल मांगती, इनकी सारी कैफियत मांगती होती हैं। वो अल्फाज कम अपनी कैफियत का इजहार ज़्यादा करते हैं, हमारे पास अल्फाज ज़्यादा होते हैं, कैफियत नहीं होती। हम दुआएं पढ़ते हैं, हम मांगते कहाँ हैं? तो अल्लाह कहता है ठीक है, फिर जिस वक्त मांगोगे मैं दे दूंगा। अभी तो पढ़ रहे हो, अभी तो पढ़ रहे हो। तो इन मंगतों से जो पेशावर हमारे ये मंगते हैं, इनको देखा करें और इनको देख के खालिक से मांगना सीखें, अल्लाह से मांगना सीखें। तो ये ताक रात, 21 का रोज़ा और 21 का दिन, इसमें एक दुआ पढ़ लें, या अव्वल अव्वलीन व या आखिर आखिरीन व या ज़ल कुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर। क्योंकि आखिरी अशरे की ये इब्तदा है, रमज़ान का 21वां रोज़ा है, लेकिन आखिरी अशरे का पहला दिन है। या अव्वल अव्वलीन, फरमाया इसका अजर, इसका सवाब, इसकी बरकत, इसके कमालात और इसकी तासीर अल्लाह वो देगा जो तेरी नस्लों को देगा, नस्लों को, इन बोलों की बरकतों से, इन बोलों की बरकतों से अल्लाह तेरी नस्लों को देगा। हज़रत इब्राहिम बिन खवास रहमतुल्लाह इब्राहिम खवास फरमाते हैं, मैं एक दफ़ा एक जंगल में जा रहा था, देखा तो जंगल में एक झोंपड़ी है, उसमें एक बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तुम खाते कहाँ से हो इस जंगल वीराने में, तुम्हें दरिंदे का फिक्र नहीं? मैंने सारे सवाल कर डाले, सोते कैसे हो, खाते कहाँ हो, पानी कहाँ से आता है, चीज़ें कहाँ से आती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ से मिलती है। जो सारे सवाल मैंने कर दिए, खामोश सुनते रहे। तो उनमें बाबा जी बोले, हमारे पास एक इस्म आज़म है और वो इस्म आज़म हमने 21 की रात को लिया था, और वो इस्म आज़म हमने हर 21 की रात को पढ़ना नहीं छोड़ा, और फिर जिस वक्त पढ़ते हैं हमें मिलता है 21वां रोज़ा, 21वां निज़ाम। तो मैं क्या, फिर मैं हमने इस दुआ को अल्लाह से मनवा ली है। कहा कौन सी? कहा ये, या अव्वल अव्वलीन व या आखिर आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। अब कहा जब पढ़ते हैं अल्लाह गैब से हमारी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, जब पढ़ते हैं जानवर आते हैं दूध दे जाते हैं, पानी हमें मिल जाता है, खाना हमें मिल जाता है। इस वीराने में हमने इस दुआ से खाना भी लिया, पहनना भी लिया, सोना भी लिया। दरिंदे हमसे मोहब्बत करते हैं, इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने उनके दिलों में हमारी मोहब्बत डाल दी। तो कैसा ज़बरदस्त अमल है, कैसा ताकतवर अमल है।
اور ایک چیز بتاؤ، صحت و فٹنس کے لیے نا اپنے کھانے میں پودینے کا استعمال ضرور کیجیے گا. پودینہ آپ کو الرجی سے بچائے گا، جسمانی بیماریوں سے جہاں وہاں فوڈ پوائزن سے بچائے گا. اور پودینہ کھانے والے جن کے ساتھ پودینے کی دوستی ہوتی ہے، خشکی اتار پودینہ دوستی ہوتی ہے، ان کو چھوٹی وبائی بیماریاں ان کو تلاش نہیں کرتی اور ان کے قریب نہیں آتی. حتیٰ کہ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں یہاں ہے کہ جو پودینہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو بھیڑ کاٹے تو بھیڑ مر جاتا ہے، مچھر کاٹے تو مچھر مر جاتا ہے. پودینہ معدے کے لیے، جسم کے لیے، الرجی کے لیے، فٹنس کے لیے اور حسن و جمال کے لیے لاجواب چیز ہے. یا آپ نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ پودینے کا حسن و جمال کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے چہرے کے ساتھ، ہماری خوبصورتی کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو پودینہ بھی ساتھ ضرور استعمال کیجیے گا انشاءاللہ. ہمیں روحانی جسمانی دونوں فٹنس چاہیے، اس لیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم.